हेलो बच्चों। यहाँ दिया गया है टू सिलेंडर्स P एंड Q ऑफ सेम मास सेम रेडियस स्टार्ट रोलिंग डाउन ऑन द फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम. द सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर द सरफेस. क्लियर है. व्हाइल द सिलेंडर Q मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर द एक्सिस. तो देखो ये जो इंफॉर्मेशन दी है कि P में मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड नियर द सरफेस, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा P का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Q से बड़ा होगा. ये बात हम लोगों को पता है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन रोटेशन एक्सिस से जितना दूर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. ठीक है. नियर द सरफेस एंड नियर द एक्सिस. ठीक है, बराबर है. तो P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया. पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. बोथ द सिलेंडर रीच द ग्राउंड इन द सेम टाइम. देखो गलत हो गई बात. क्यों? जो हम एक्सेलरेशन लिखते हैं प्योर रोलिंग के केस में वो हमारे पास आता है जी साइन थीटा. ये याद रखेंगे हम लोग. इंटू 1 + I/mr². इसका एक डेरिवेशन है पूरा, लेकिन उस डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है. तो देखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके लिए नीचे वाला जो ओवरऑल टर्म होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर P का ज्यादा है तो P का एक्सेलरेशन कम होगा. बराबर है. यानी P देर में पहुंचेगा. तो दोनों साथ में पहुंचेंगे. गलत गलत हो गई बात है ना. अब इसमें वेलोसिटी ऑफ द सेंटर भी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो ये हम लोगों के पास आता है. अगर प्योर रोलिंग करते हुए पार्टिकल आ रहा तो ये आती है √2gh/1 + I/mr². तो देखो यहां से ये भी बात समझ में आ गई कि जिसका आई बड़ा होगा उसके लिए नीचे वाला टर्म बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी. यानी इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कम है तो ऑब्वियस है कि इसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा. मतलब जो टाइम हमारे पास लगने वाला है P के लिए वो ज्यादा हो जाएगा Q से. क्लियर हो रहा है ना. समझ में आ रहा है ना. जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम. एक्सेलरेशन कम तो टाइम ज्यादा. अब लिखा हुआ है सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन देन Q. सिलेंडर P गलत हो गया भाई. सिलेंडर P का जो एक्सेलरेशन होगा वो Q से कम है. जो एक्सेलरेशन हमारे पास Q का है उससे कम है. क्लियर हो रहा है ना भाई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम. बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विद द सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. नहीं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों के V सेम होने चाहिए. V अलग अलग है. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी नहीं. और यहां से हमको क्या दिख रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ द P होगा वो वेलोसिटी ऑफ द Q से छोटा होगा. सिलेंडर Q रीच द ग्राउंड विद द लार्जर एंगुलर स्पीड. सिलेंडर Q बराबर है. तो सिलेंडर Q, हाँ ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है. बराबर है. प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे V/R. दोनों की रेडियस सेम है. तो अगर मैं यहाँ पे R से डिवाइड कर दूंगा तो जो ओमेगा P होगा वो लेस देन ओमेगा Q होगा. यानी जो Q की एंगुलर स्पीड होगी वो ज्यादा होगी. तो सिलेंडर Q रीच द ग्राउंड विद द लार्जर एंगुलर स्पीड. तो बेटा ये फोर्थ वाला ऑप्शन ही हम लोगों के पास क्या है, करेक्ट आंसर है. क्लियर है बेटा. अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी और टाइम वाले रिलेशन भी आपको आगे क्वेश्चंस में मिल सकते हैं. तो मैंने ऑलमोस्ट चीजें आपको यहाँ एक्सप्लेन की है. क्लियर. ओके. ऑल द बेस्ट.